आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार प्राप्त हो। यह जो हिरण्यगर्भ सूक्त है, इसके 7 मंत्रों का हमने पारायण कर लिया था। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसके देवता क नामक प्रजापति हैं और ऋषि हिरण्यगर्भ हैं, छंद त्रिष्टुप है। 10 मंत्रों का यह सूक्त है, जिसमें से 7 मंत्रों का हमने पारायण कर लिया था। जिसमें अंतिम मंत्र, यदि 7वां मंत्र आपको ध्यान हो तो उसमें क्या कहते हैं कि जो चारों तरफ व्याप्त जल था उसने अग्नि को पैदा किया और अग्नि को पैदा करता हुआ उसके बाद उस जल ने हिरण्यगर्भ को अपने गर्भ में अंडे के रूप में रखते हुए वह जो जल था वो चारों तरफ फैला। हिरण्यगर्भ उसके अंदर गर्भ के रूप में था, उसी जल ने अग्नि को पैदा किया था और वही जल समूचे विश्व में फैल गया था। अब उसमें से एक दैवी रूप में, देवता के रूप में एक प्राण उत्पन्न हुआ। उसी से ये सारी मानुषी, पशु पक्षी आदि प्राणी उत्पन्न हुए। ऐसे प्रजापति को हम हवि देकर उसकी उपासना करते हैं, ऐसा वेद कह रहे हैं, ऋग्वेद कह रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं यश्चिदापो महीना पर्यपश्यद् दक्षं दधाना जनयन्तिर्यज्ञं यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। दक्षं दधानाः, चातुर्य या दक्ष प्रजापति को धारण करते हुए यज्ञ को दक्षम दधाना यज्ञम जनयन्ति आपः यह महीनाचित पर्यपश्यत यह देवेषु अधि एकः देवः आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्या कहा कि जो चातुर्य या दक्ष प्रजापति को धारण करता हुआ, यज्ञ को उत्पन्न करता हुआ, जलों को जिस प्रजापति ने महत्व से पर्यपश्यत देखा। तात्पर्य क्या हुआ कि सृष्टि के क्या कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो कह रहे हैं दक्षम दधाना, सृष्टि के बीज रूप दक्ष को। सृष्टि का बीज रूप दक्ष क्यों? तो इसलिए कहा कि दक्ष प्रजापति जो है उसी को सृष्टि का आदिकर्ता कहा गया। तो वह यदि आदिकर्ता है तो जैसे बीज से ही वृक्ष बनता है, तो प्रथम जो बीज है उसी से वृक्ष बनता है। इसीलिए दक्ष को सृष्टि का बीज कहा। तो दक्षम दधाना यज्ञम जनयन्ति, और यज्ञात्मक कर्म को पैदा करता हुआ। यज्ञात्मक कर्म क्या है? यज्ञात्मक कर्म है जो कुछ भी सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है, अणु परमाणु का मेल, वह सब यज्ञ है। हम जो सांस ले रहे हैं वह भी यज्ञ है, आहुति जो देते हैं वह भी यज्ञ है, सब यज्ञ है। परमाणु आदि के मेल रूप यज्ञात्मक कर्म को उत्पन्न करते हुए, उसको उत्पन्न करते हुए जलों को जिसने अपनी महिमा से ही चारों ओर सृष्टि रचना में समर्थ देखा। जब वह हिरण्यगर्भ था, उसने क्या देखा कि उस जल में गर्भ था, किसका? जो दक्ष का। और इसके अलावा अणु परमाणु का मिलन रूप जो यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञात्मक कर्म को भी उस हिरण्यगर्भ ने ही देखा। और उस जल को भी देखा जो अपनी महिमा से चारों ओर, उस फैले जल को उसने देखा जो सृष्टि रचना में समर्थ था। क्या? यह महीना चित पर्यपश्यत, जो उसने अपनी महिमा से उसको देखा। तो महिमा क्या हुई यहाँ?
महिमा यही हुई कि वो सृष्टि की रचना करने में समर्थ था, वह हिरण्यगर्भ। देखिए समझने वाली बात यह है कि एक हिरण्यगर्भ है, सामान्यतया इसको हम ब्रह्मा मानते हैं। ब्रह्मा जी हैं ना, वो जल में ही पैदा हुए थे विष्णु के नाभि कमल से, तो ऐसा मानते हैं पुराणों में। वो ये क्या कह रहा है कि वह जो हिरण्यगर्भ था उसने अपने भीतर सृष्टि का जो आदि बीज था दक्ष, उसको धारण किया था जल में था वह, यानी ब्रह्मा जी ने दक्ष को पैदा किया, उसी वो गर्भ में था जल में। और इसके साथ क्या हुआ कि जो यज्ञ चल रहा था, अणु परमाणु के मेल का यज्ञ कल चल रहा था, सृष्टि बन रही थी ना, तो बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से मिल रही थी, अणु परमाणु एक दूसरे से मिल रहे थे, तो यह मानो एक महान यज्ञ चल रहा था सृष्टि का। तो उस अणु परमाणु के मेल आदि रूपी यज्ञात्मक कर्म को वह उत्पन्न कर रहा था। कौन? वही हिरण्यगर्भ, यानी उसी के कारण से ये सृष्टि बन रही थी। तो सृष्टि बन रही थी तो अणु परमाणु का मेल हो रहा था, तो उस मेल को वही उत्पन्न कर रहा था, जिसको कि हम यज्ञ कहते हैं। तो उस यज्ञ को भी वही उत्पन्न कर रहा था, और उसने अपनी महिमा से ही चारों ओर सृष्टि रचना में समर्थ देखा। उसने अपनी महिमा से उस जल को सृष्टि रचना में समर्थ देखा, यानी क्या हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति जल से ही हुई, यही कहने का मतलब है। तो हिरण्यगर्भ जो प्रजापति है उसने उस जल को अपनी महिमा से सृष्टि रचना में उसको समर्थ देखा। और जो देवों में अद्वितीय देव था, यो देवेश्वर देव एक आसीत, जो देवों में देवेश्वर अधिदेव सर्वश्रेष्ठ एक देव आसीत, अकेला एकमात्र जो सर्वश्रेष्ठ देव था वह वही हिरण्यगर्भ था। ऐसे उस हिरण्यगर्भ की उपासना करें हम हवि देकर, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसे उस हिरण्यगर्भ की उपासना हम क्या करें? हवि देकर करें। यो देवेश्वर देव एक आसीत, कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब क्या इसको फिर से समझते हैं। यश्चिद आपो महीना पर्यपश्यत दक्षम दधाना जनयंतिर यज्ञम, जिसने उस दक्ष को धारण किया, जो बीज था सृष्टि का आदि बीज, और जिसने यज्ञ को उत्पन्न किया, तो ऐसे यज्ञ को उत्पन्न करने वाले ऐसे जल को उसने प्रजापति ने अपनी महिमा से देखा। यानी यदि यह जल खाली जल ही जल होता तो सृष्टि की उत्पत्ति तब भी नहीं हो सकती थी। सृष्टि की उत्पत्ति तो जल में से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हो गया, लेकिन अब आगे की सृष्टि उस हिरण्यगर्भ ने ही करनी थी। तो इसलिए वह हिरण्यगर्भ जो था वह हिरण्यगर्भ उसने अपनी महिमा से उस जल को देखा। किस लिए? तो उसमें जो सृष्टि का बीज दक्ष पड़ा था, और साथ ही साथ जो यज्ञ हो रहा था उसको भी उस यज्ञ क्या, तो अणु परमाणुओं का मेल रूपी यज्ञ हो रहा था। फिर से समझिए इसको, संभवतः कठिनाई हो रही होगी। देखिए सृष्टि है पहले, उसमें जल है, उस जल में हिरण्यगर्भ पैदा हो गया, लेकिन सृष्टि तो पूरी नहीं हुई, सृष्टि तो अभी आगे होगी। तो उस जल में सृष्टि का आगे होने वाला जो आगे जो होने वाली सृष्टि थी उसका बीजभूत दक्ष था, दक्ष, और साथ ही साथ अणु परमाणुओं के मेल से सृष्टि हो रही थी। तो इन दोनों को उसने पैदा करते हुए जल को देखा, और जल बहुत विशाल था, चारों तरफ जल फैला हुआ था। तो चारों तरफ यदि जल फैला हुआ था तो इसका मतलब यह है कि उसको देखने के लिए महिमा चाहिए, शक्ति चाहिए। तो वह शक्ति उस हिरण्यगर्भ में थी, उसने अपनी महिमा से सबको देखा। तो इसीलिए कहा कि वह
देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अकेला देवता है। तस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, यानी क नामक प्रजापति देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसा कहा गया। अब आगे जो मंत्र है उसमें कहते हैं मानो हिंसित जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान यश्चापदश्चाबृहतिर्जजान यश्चापश्चंद्राबृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह पृथिव्या जनिता, जो पृथ्वी का जनक है, जनने वाला है, पृथ्वी को बनाने वाला है, पृथिव्या जनिता। और जो पृथिव्या जनिता वा सत्य धर्मा, और जो सत्य धर्म वाला है, सत्य धर्मा। यह दिवम जजान, और जिसने स्वर्ग को उत्पन्न किया है। यह बृहति चंद्र, और उसने आनंददायक चंद्रा जल को उत्पन्न किया है। आह्लादक, चंद्रा मतलब हुआ आह्लादक, और बृहति बहुत बड़ा, बहुत विशाल। आपह जजान, ऐसे जल को उत्पन्न किया है। न मा हिंसित, वह हमारी हिंसा न करे। कस्मै देवाय हविषा विधेम, क नामक प्रजापति को हविष देकर हम उनकी पूजा करते हैं, हवि देकर उनकी पूजा करते हैं। क्या कहा कि यह पृथ्वी, वह पृथ्वी का जनक है, यह पृथिव्या जनिता, और जो अटल नियमों वाला सत्य धर्मा। यह दिवम जजाना, जिसने द्युलोक को, आकाश को पैदा किया। और जिसने यह बृहति है चंद्रा अपह, जिसने बहुत ही विस्तृत आनंददायक जल को उत्पन्न किया। जजान न मा हिंसित, वह मेरी हिंसा नहीं करे। कस्मै देवाय हविषा विधेम, क नामक प्रजापति की हम उपासना करें। कैसे? हविषा विधेम, हवि देकर। फिर क्या कहते हैं? यत् कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। प्रजापते त्वत् अन्यः ताः एतानि विश्वा जातानि न परिबभूव। यत् कामाः ते जुहुव तत्नः अस्तु वयं रयीणाम पतयः स्याम। क्या कह रहे हैं कि हे प्रजापति देव, त्वत् अन्यः ताः एतानि विश्वानि जातानि न परिबभूव, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इन वर्तमान सभी उत्पन्न हुई वस्तुओं को व्याप्त नहीं कर सकता है। हे प्रजापति देव, ये जो संसार में उत्पन्न हुई विस्तृत वस्तुएं हैं, उनको आपके अलावा और कोई व्याप्त नहीं कर सकता है। जिसका अर्थ यह हुआ कि आपके अलावा और किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। जो उत्पन्न करने वाला है उसी को व्याप्त बता रहे हैं उसमें। तो आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इसको उत्पन्न करने वाला है, व्याप्त करने वाला है। यत् कामाः ते जुहुमः, हम अपनी कामनाओं को लेकर, इच्छाओं को लेकर, ते जुहुमः, आपको, आपकी पूजा करते हैं, आपको हवि देते हैं, हवि प्रदान करते हैं। तत् न अस्तु, हम अपनी कामनाओं को लेकर आपको हवि प्रदान करते हैं। तत् न अस्तु, वह हवि हमारी, वह कामनाएं हमें पूरी हों, हमें मिल जाएं। वयम रयीणाम पतयः स्याम, हम रयीणाम पतयः स्याम, हम रयीणाम क्या हुआ? धनों के, पतयः स्वामी, श्याम हो जाएं, हम धनपति हो जाएं, हमारी इच्छा पूरी हो, हम संपत्तियों के स्वामी हो जाएं। तो यहाँ रई का अर्थ केवल यदि हम रुपये पैसे से लगाएंगे तो नहीं चलेगा। रई का अर्थ है हर कुछ, स्वर, ऐश्वर्य,
शक्ति, बल, है ना, खजाना तो है ही, धन तो है ही, वर्चस्व, सब कुछ। रईणाम पतयः स्याम, हम धन के, संपत्ति के स्वामी हो जाएं, ऐसा इस अंतिम मंत्र में कहा गया। इस तरह से हमने एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि हे प्रजापति, कोई भी संसार की ऐसी वस्तु नहीं है जो आपसे व्याप्त नहीं है, हम कैसे देख नहीं रहे, सारी चीज़ें आपकी बनाई हुई हैं, और हमारी जो कामना है उसको लेकर हम आपको हवि देते हैं, आपका हवन करते हैं, वो कामनाएं हमारी पूरी हों और हम धन के स्वामी हो जाएं। इस तरह से इन 10 मंत्रों का हमने पारायण करके हिरण्यगर्भ सूक्त पूरा कर लिया। अब एक ही सूक्त रहता है, सूर्य सूक्त। वह सूर्य सूक्त हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हमारा वैदिक सूक्त संग्रह का कोर्स पूरा हो जाएगा, तो आगे भी हम इसी को पढ़ेंगे। जो सूर्य सूक्त है पहले उसको पूरा कर लेंगे और उसके बाद फिर दूसरी पुस्तक हाथ में लेंगे। ये हमारा वैदिक सूक्त कुसुमांजलि पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।